अंदर शास्त्री जी भी आ रहे हैं बागेश्वर बाबा। जी बागेश्वर बाबा। जी जी सही बात है, जी 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 सत्य बात ये है। लोग विश्वास ही नहीं करेंगे बागेश्वर बाबा गोपालगंज बिहार में आ रहे हैं। अरे गोपालगंज आ रहे हैं आपके यहाँ, उनका गुरु जी आ रहे हैं रामभद्राचार्य जी, तो उनका आदेश हुआ है कि उनको भी आना है। अच्छा, तो यहाँ उनके पर। गुरु हैं। हाँ, उनके गुरु जी हैं रामभद्राचार्य जी, जगत गुरु जो यहाँ के हैं अभी। जी, हाँ, चित्रकूट का उनका बहुत बड़ा गोपालगंज के लोग विश्वास भी नहीं कर पा रहे। चक्की कितने साल पुराना है? जी, इस चक्की 500 साल पुराना है ये। 500 साल पुराना जी, 500 साल पुराना है ये इससे चक्की। क्या होता था? इसमें गेहूं पीसा जाता था, जिस समय मशीनरी का कोई व्यवस्था नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, उस समय से ही है यहाँ पर, इसी से आटा निकलता था और रोटियों लोगों को खिलाया जाता था। जी, तो ये बहुत पुराना ऐतिहासिक मठ है। इसके लिए हमारे यहाँ 40-50 बीघा जमीन अभी खाली रखा हुआ है, अपना मठ का जमीन है, उसमें कोई खेती नहीं हो रहा है, उसको तैयार करके रखा गया है। और उसके लिए 10-15 बीघा का जमीन बगल में स्टैंड के लिए रखा गया है, और भी अगल बगल का जमीन जो है वो लोग व्यवस्थित हम लोग कर रहे हैं, अभी से लगे हुए हैं इसके तैयारी में, कि कोई इसमें आने पर किसी को कोई पढ़ा रहे हैं तो अपना सिस्टम से, अपना हिसाब से भोले बाबा का पूरा प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, और अतिरुद्र महायज्ञ में वो लोग हिस्सा लेंगे। सबसे बड़ी बात बता रहे हैं जी 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 जी, ये बहुत बड़ा भाग्य की बात है। तो ये बड़ी खुशी की बात जी है जी, हम लोग को पहली बार ऐसा पूर्वांचल हो रहा के है, जी ऐसा- पहली बार हो रहा है जिला में, तो जिला 2-3 जिला में, शरण में इधर नहीं ऐसा प्रोग्राम हुआ है जो अपने यहाँ हो रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है इस जग को लेके? जग के लेके यही मेन उद्देश्य है हम लोगों का, कि भाई सनातन धर्म है, इसका चलिए रहा है हर जगह। अब मान लीजिए कि थोड़ा झूठ कपट का प्रोग्राम है तो थोड़ा सा अपना समय प्रभाव दिखाएगा, लेकिन पूजा पाठ कम नहीं हुआ। पहले कीर्तन अठजाम इतना नहीं होता था। हम यहाँ भी आए आज से 20 साल पहले, तो भोले बाबा को शिव तेरस के दिन जल चढ़ाने के लिए 10-20 लोग आते थे, आज तो हजारों को लाइन लगता है। और इस साल भोले, अभी एक भोले बाबा है पूरा। आप देख रहे हैं गोपालगंज फोकस, और अभी हम भोरे थाना के अंतर्गत रामनगर जो कला गांव है वहीं पे उपस्थित है, और यहाँ पे आप लोग जान जाइए कि बागेश्वर धाम वाले बाबा आ रहे हैं। आइए हम यहाँ पे जो पुजारी जी हैं उनसे आपको खास बातचीत होगी, वो बताएंगे कि कौन कौन यहाँ पे आ रहा है। अमित शाह से लेकर बागेश्वर धाम वाले बाबा आ रहे हैं, और रुद्राचार्य जी आ रहे हैं। आइए हम बाबा से विशेष बातचीत करते हैं इसको लेके। सबसे पहले बाबा तो आपको प्रणाम। जी जी जी, राधे श्याम, आपको आशीर्वाद दीजिए। बाबा, ये जो मंदिर का मतलब प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ हो रहा है ना? जी जी जी, यहाँ पर शिव प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ हो रहा है। जी, कौन कौन यहाँ आ रहे हैं यहाँ पे बाबा? जी, यहाँ पर तो मेन है, मुख्य जो कथा होना है वो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का है। जी, उनका कथा पूरा जग भर चलेगा, जो 14 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी तक 2024 में है। जी। और इसमें 14 फरवरी 2024 से ये कथा की शुरुआत की जाएगी जी, और खत्म कब होगा? 24 फरवरी को। 24 फरवरी जी, 10 दिन का प्रोग्राम है। जी, जिसमें 11,000 कलश का प्रोग्राम है हम लोग का 14 तारीख का। कलश यात्रा होगा 11,000 का, और रासलीला का प्रोग्राम है जो वृंदावन से आ रहा है। जी। और मतलब हम लोग का मुख्य उद्देश्य है भारत साधु समाज का जितना धर्माचार हैं, जितना इन लोगों का, सब लोगों का सम्मेलन कराने का। जी। और शंकराचार्य भी आ रहे हैं, काची कामकोटी वाले। जी। और इसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी भी आ रहे हैं, बागेश्वर जी बागेश्वर जी सत्य बात है। लोग विश्वास ही नहीं करेंगे बागेश्वर बाबा गोपालगंज बिहार में आ रहे हैं। अरे गोपालगंज आ रहे हैं आपके यहाँ, उनका गुरु जी आ रहे हैं रामभद्राचार्य जी, तो उनका आदेश हुआ है कि उनको भी आना है। अच्छा, उनके गुरु हैं? हाँ, उनके गुरु जी हैं रामभद्राचार्य जी, जगत गुरु जो यहाँ के हैं अभी। जी, हाँ, चित्रकूट का उनका बहुत बड़ा। गोपालगंज के लोग विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पे बागेश्वर वाले बाबा आ रहे हैं। 3 दिन तक वो पर्ची देखेंगे। जी ना, ये तो सत्य बात है, आपको एकदम यहाँ विश्वास करने वाला बात है, ये तो आपको सामने दिखने को मिलेगा। तो आप लोग विश्वास कर लीजिए कि गोपालगंज में बागेश्वर वाले बाबा आ रहे हैं। अपनी अर्जी लगानी है तो गोपालगंज चले आइए। गोपालगंज के भोरे में जब आएंगे आप लोग, भोरे थाना के अंतर्गत ये रामनगर कला गाँव है, यहीं पे रामनगर मठ, रामनगर जो मठ है, यहीं पे एक मंदिर का जो भव्य निर्माण किया जा रहा है। यहीं पे जो भी कार्यक्रम है, यहीं पे कार्यक्रम लग रहा है। 14 फरवरी से ये कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, 14 फरवरी 2024 से। आगे बताइए। ये मठ जो है अभी तुरंत नहीं बन रहा है, ये बहुत 700 साल पुराना मठ है। इसका मेन प्रमाण है चक्की, जो जिस समय मशीन नहीं था गेहूं का, इसी से पिसाई होता था, इसी से सब लोगों का सेवा। दिखाइएगा, इसी से दिखाइएगा। आइए पूरा हम दिखाने की विस्तृत कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये चक्की कितने साल पुराना है? जी, इस चक्की 500 साल पुराना है। ये 500 साल पुराना? जी, 500 साल पुराना है। इससे क्या होता था? इसमें गेहूं पीसा जाता था, जिस समय मशीनरी का कोई व्यवस्था नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, उस समय से ही है यहाँ पर, इसी से आटा निकलता था और रोटियों लोगों को खिलाया जाता था। जी, तो ये बहुत पुराना ऐतिहासिक मठ है। कुछ जीर्ण शीर्ण हो गया था तो इसका जीर्ण उद्धार हो रहा है, नया नहीं निर्माण हो, नया पुराना तो बोला तो मठ ही है, और नया निर्माण हो रहा है। और भोले आप यहाँ पे कितने दिनों से रह रहे हैं? जी, हमको तो यहाँ 20 बरस हो गया रहते हुए। आपको बाबा? हमको तो यहाँ 40-45 साल हो गया रहते। 40-45 साल से रह रहे हैं? 80 से हाँ यहाँ 2000। जी।
80 से इस मंदिर का सेवा कर रहे हैं। जी हाँ, हम 80 से इस मंदिर से के मेन पुजारी हम ही हैं। जी जी। इस मंदिर कहीं के ना कहीं आप लोग सनातन जो हमारा धर्म है सनातन, जी, इसको जी। आगे बढ़ाने में आप जी लोग। जी 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 मेन लक्ष्य वही है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। जी जी हम लोग को ये राजनीति वाले भी जो भी आ रहे हैं, जी जी तो राजनीति का यहाँ कोई मतलब नहीं है। हम लोग का मेन है सनातन का, कि सनातन जहाँ से जितना इसका प्रचार प्रसार हो, इसका आगे हो, बस यही मेन लक्ष्य है। अच्छा, कहीं ना कहीं कि बीजेपी आरजेडी कोई भी पार्टी के लोग हैं तो आ सकते हैं। जी कोई भी आ सकता है, हम लोग के यहाँ सबका निमंत्रण है। जी, जी। काहे कि यहाँ कोई राजनीति का बात नहीं होगा, कोई राजनीति से मतलब अच्छा, नहीं होगा। राजनीति पार्टी में कौन कौन बड़े लोग, जो बड़े चेहरे हैं, जी। वो कौन कौन लोग आ रहे हैं? जी मतलब अभी तो गुरु भाई हमारे थे, वो बता रहे थे कि अमित शाह जी से भी बात हुआ है, जो गृह मंत्री हैं केंद्रीय, और योगी जी भी आ रहे हैं, जो योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। जी 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 तो देख सकते हैं कि गोपालगंज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। आगे बताइए। जी। उसके बाद आपके बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका भी तो न्योता नीतीश कुमार। जी, नीतीश कुमार जी, हाँ। उनको भी बुलाना है। जी और ये हमारे लालू जी का परिवार है, वो तो उनका गृह क्षेत्र है, तो यहाँ तो आना उनका सब परिवार का स्वाभाविक है। इसमें तो उन लोग को न्योता निमंत्रण पूरा परिवार को हम लोग को देना है, जी जी। ऐसा बात नहीं तो है। मतलब लग रहा है कि यहाँ पे जो भी दिग्गज मंत्री है, जी, जी, मुख्यमंत्री है, जी, जी, जी। बड़े बड़े जो भी सांसद है, सब कोई आ रहा है। जी जी सब लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, सब लोग आएंगे, अपना दर्शन मेला करेंगे, फिर उसमें चले जाएंगे। उसमें राजनीति का कोई हिस्सा नहीं है। जी। मंदिर में ऐसा कुछ दिखाइए जो दर्शकों को लगे कि हाँ कि तो मंदिर में मान लीजिए ठाकुर जी हैं, राम जानकी का परिवार है अंदर में, अभी तो मंदिर खुल गया है, आपको वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं ठाकुर जी का भी। और मेन ऐतिहासिक तो ये है कि जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। देख सकते हैं कि ये चक्की मेन ऐतिहासिक है। 500 वर्ष पुराना ये चक्की है। जब गांव में मशीनरी नहीं हुआ करती थी, तो इस चक्की से गांव के लोगों को गेहूं पीस के आटा दिया जाता था। जी 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 इसी से गांव का लोगों का भी खर्चा मतलब चलता पूरे है। गांव के लोग इससे हाँ, जी 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 इतना जनसंख्या नहीं ना था, पहले कम था, अपना बैल से पिसाता था। जी, जी। इसी से के गांव में भी लोगों को, और यहाँ भी साधु महात्मा जो रहते थे उनका भी सेवा होता था। अच्छा, यहाँ पे जो कौन से भगवान की का यहाँ राम जानकी का मूर्ति है। अच्छा, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी। जी जी राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी का, जी। और हनुमान जी का। जी जी। क्या सोच के आप मतलब देवी, मतलब जैसे दुर्गा जी का हो गया मंदिर, तो ये मतलब शुरू से ही राम जानकी का ही मंदिर है? जी शुरू से यहाँ पर जो स्थापित है वो रामे जानकी का है। जी ठीक है, और रामे जानकी का स्थापित, और भोले बाबा का है। तो हम लोग को शिव परिवार का पहले छोटा सा था, अब पूरा परिवार का नया मंदिर बना दिए हैं। उनमें प्राण प्रतिष्ठा भी है, भोले बाबा का पूरा परिवार प्राण प्रतिष्ठा होगा। और मुख्य खुशी का बात है गोपालगंज जिला के लोगों के लिए कि जो 1.25 करोड़ पार्थिव पूजन होगा आपके जग में। 1.25 करोड़ पार्थिव पूजा? हाँ 1.25 करोड़ ये पार्थिव तो पूजन। जब बात बतिया रहे हैं बाबा जी, और 125 ब्राह्मण जो है वो दक्षिण भारत से आएंगे। 100 ब्राह्मण दक्षिण भारत से? दक्षिण भारत से जो जग में आपका जो अतिरुद्र महायज्ञ है, जी, जी। उसमें वो लोग भाग लेंगे। बाप रे बाप। हाँ वो तो इतना वो दक्षिण लोग, भारत से मतलब आप बुला रहे हैं बाबा? जी 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 हम लोग बुला रहे हैं। 125 ब्राह्मण आ रहे हैं कि वो अपना सिस्टम से, अपना हिसाब से भोले बाबा का पूरा प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, और अतिरुद्र महायज्ञ में वो लोग हिस्सा ये लेंगे। सबसे बड़ी बात बता रहे हैं जी 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 ये बहुत बड़ा भाग्य की बात गोपालगंज के है। लिए तो ये बड़ी खुशी की बात जी है कि जी हम लोग को पहली बार ऐसा पूर्वांचल हो रहा के है, जी ऐसा- पहली बार हो रहा है। जिला में तो 2-3 जिला में, शरण में इधर नहीं ऐसा प्रोग्राम हुआ है जी। जो अपने यहाँ हो रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है इस जग को लेके? जग के लेके यही मेन उद्देश्य है हम लोगों का कि भाई सनातन धर्म है, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। मठ मंदिर है तो हम लोग कभी साधु बने हैं, तो कुछ उद्देश्य यही है। अच्छा बाबा जी, इतने बड़ा जैन सैलाब उमड़ेगा यहाँ पे, बहुत सारे लोग आ रहे हैं बागेश्वर बाबा आएंगे, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है यहाँ पे? एक मैं मतलब मान लीजिए कि कोई भी समस्या ना हो, किसी भी परेशानी को, जैसे भगदड़ न मचे, इसके लिए आप लोगों ने क्या विधि व्यवस्था जी, बनाया? अभी से इसके लिए हमारे यहाँ 40-50 बीघा जमीन अभी खाली रखा हुआ है। अपना मठ का जमीन है, उसमें कोई खेती नहीं हो रहा है, उसको तैयार करके रखा गया है। और उसके लिए 10-15 बीघा का जमीन बगल में स्टैंड के लिए रखा गया है। और भी अगल बगल का जमीन जो है वो लोग व्यवस्थित हम लोग कर रहे हैं, अभी से लगे हुए हैं इसके तैयारी में, कि कोई इसमें आने पर किसी को कोई भगदड़ ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई डिस्टर्ब ना हो। और 40,000 आदमी का प्रतिदिन हम लोग का लक्ष्य है भोजन कराने का। बाबा जैसे मंदिर में तो हर प्रकार के लोग आते हैं, किसी के माथा पे कुछ नहीं लिखा रहता है, कुछ उपद्रवी लोग भी आएंगे ना, बाबा। ना, तो वो जैसे मैं आपको बता दूं बाबा, एक उदाहरण देता हूं, राजा दल। जी। राजा दल में अब किसी बात के लिए क्या हुआ क्या नहीं कोई नहीं जानता, अभी तो जांच चल रहा है जी, उसका। जी, जी। लेकिन भगदड़ मच गया, उसमें 4-5 लोगों की जान चली गई। जी 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 ये चली, अब यहाँ पे तो उससे भी ज्यादा जन सैलाब उमड़ने वाला है। हमको लगता है कि बिहार उत्तर प्रदेश से अगल बगल जितने भी जिले हैं, राज्य से लोग आएंगे यहाँ पे। लगभग हमको कितना लोग आ सकते हैं? जी इसमें तो मान लीजिए कि लाखों लोगों का भीड़ तो 50 होना लाख है। से कम लोग नहीं हाँ, आएंगे? ना 50 लाख तो नहीं आ पाएंगे, हाँ। लेकिन 1-2 लाख लोग तो किसी तरह स्वाभाविक है आने के लिए। उसकी सुरक्षा के लिए एसपी साहब से आपने गुहार किया है, जी, उसके लिए आवेदन दिया आपने? अभी दिया नहीं है, अभी देना है। जी जी अभी हम लोग प्रोग्राम अपना बना रहे हैं कि कैसे कैसे हम लोग का 20 तारीख तक बैनर पोस्टर सब छप के आ जाएगा दिवाली के बाद।
उसके बाद यहाँ डीएम साहब से, एसपी साहब से, सबसे मिल करके इसका रूटीन बनाया जाएगा, इसका सिस्टम बनाया जाएगा। अभी हम लोग कोई भी एक भी मतलब रत्ती गलती ना हो पाए, एक आदमी का भी जान ना जाए, ना जान ना जाए, कि किसी को कोई खरोच ना लगे, कोई किसी को रेतो न करे। यहाँ पर सब लोग आए, सम्मान से अपना कथा सुने, प्रसाद पाए, अपने घर जाए। बाबा एक और से तो सा श्लोक सुने, बहुत मतलब दिन से बानी एगो तो कोई श्लोक सुना दी तो जैसे कि हिंदी रीति रिवाज में, जैसे संस्कृत में कोनो स्तुति सुना दी। मैंने कौना देवता के स्तुति? रामे जी के सुना दी, रामे जी की सुना दी, राम जी के मंदिर के निर्माण, रामे जी की स्तुति सुना दी। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भाग्यम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं भवादिपोतं भरता गजेन्द्रं भक्तिप्रियं भानुकुलप्रदीपं भूतादिनाशं भुवनादिपात्यं भजामि रामं भवरोगवैद्यम। अच्छा बाबा, यहाँ पे अनिरुद्धाचार्य आ रहे हैं, बागेश्वर बाबा सच में आ रहे हैं? जी हाँ, विश्वास करने वाली बात। बाबू विश्वास कीजिए, जब ठाकुर जी पर विश्वास है तो उन पर भी विश्वास कीजिए कि वो आएंगे। गोपालगंज चाहे जो भी अन्य लोग आएंगे, पर्ची कैसे उनका लगेगा, उनका जैसे जो भी है पर्चा अपने कैसे लगाएंगे? पर्चा देखेंगे ना बाबा? हाँ, सब सिस्टम बन जाएगा, अभी मैंने बना नहीं है। यहाँ ऑफिस वगैरह बन रहा है, जो घर जो बन रहा है इसमें ऑफिस सब बनेगा, उसके सबके लिए अलग अलग केबिन बनेगा, पत्रकार जो भी है उनका अलग। हाँ, सबके लिए अलग पत्रकार आएंगे, आप लोग आएंगे, मीडिया वाले आएंगे, सब लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्था है। हनुमान जी के रहुआ से एगो स्तुति सुने बाबा, एगो सुनाते हनुमान जी के। जी जी देखिए, आप लोग भी सुनेंगे तो मन मोहित हो जाएगा, आप लोग सुनेंगे तो दिल गदगद हो जाएगा। ये सनातन धर्म का है, तो ये हमको तो लगता है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब देखेंगे नहीं, अगर अश्लील होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखेंगे या शेयर करेंगे। ये आजकल के लोग अगर सनातन धर्म आप मंदिर में गए चालू कर देवे तो फिर से अपना सनातन धर्म में फिर हो जाए चालू हो जाए। लोग यही खातिर तो लागल बा कि ऐसे मान ली कि देखिए, मनुष्य दुखी है तो ज्ञान बिना, धन तो सबके पास है। मनुष्य जितना दुखी है खाली ज्ञान बिना, ज्ञान नहीं है, सब कुछ रहते हुए रोते रहता है पूरा जीवन, उसका लगता है कि कुछ है ये नहीं है। उससे बड़ा सुखी कोई नहीं, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं, लेकिन ज्ञान नहीं है तो वो समझ रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं है, समझे। तो हनुमान जी को आपको सुनना है तो मान लीजिए तो मंदिर में लोग आजकल बहुत जो भी हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं मंदिर में जाना कम कर दिए हैं, इसके लिए क्या कहिएगा? जाना तो कम नहीं किए, हम तो देख रहे हैं हर जगह इतना उत्साह और इतना बढ़ रहा है कि जाने का, जैसे गांव में बहुत सारे मंदिर हैं, आप देख रहे होंगे कि मतलब मंदिर में लोग पूजा करना कम कर दिए। मंदिर ना ऐसा बात नहीं है, पूजा पाठ तो चल ही रहा है हर जगह। अब मान लीजिए कि थोड़ा झूठ कपट का प्रोग्राम है तो थोड़ा सा अपना समय प्रभाव दिखाएगा, लेकिन पूजा पाठ कम नहीं हुआ। पहले कीर्तन अठजाम इतना नहीं होता था। हम यहाँ भी आए आज से 20 साल पहले, तो भोले बाबा को शिव तेरस के दिन जल चढ़ाने के लिए 10-20 लोग आते थे। आज तो हजारों को लाइन लगता है। और इस साल अभी एक भोले बाबा है, पूरा परिवार का प्रतिष्ठा हो जाएगा, तो अब तो यहाँ कई हजार लोगों का यहाँ आना जाना हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे आस्था में लोगों का कमी नहीं हुआ है। थोड़ा सा अपना बनावटी लोगों के चलते थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सनातन धर्म जो है वो सत्य है, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। बाबा आपका घर कहाँ है? अपना नाम थोड़ा बता दीजिए। जी, हमारा तो मठ यही है, यही घर है। अब तो मान लीजिए जन्मभूमि तो इसी जिला में का है, गोपालगंज जिला। जी, अच्छा, आपका घर कहाँ है? हमारा भी जन्मभूमि गोपालगंज जिला में है, बथुआ बाजार के पास एक उज्ज्वलिया ग्राम। एक थोड़ा स्तुति हो जाए हनुमान जी का। जी, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजमन कृशानम ज्ञानीनाम अगणयम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि मनोजवम मारुति तुल्य बेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर्थ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। चलिए, जाते जाते फिर एक बार से पूछे चाहे हम बागेश्वर बाबा सच में आवत नहीं? जी, सच में आवत नहीं। अभी मजाक बुझाता है, ऐसा बात नहीं क्या, सच में आ रहल बनी। उहे नु बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। अनिरुद्धाचार्य जी, देखिए अनिरुद्धाचार्य जी का कथा का पहले फिक्स था, लेकिन जब रामभद्राचार्य जी, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी अपना समय पूरा दे दिए तो ये सब अपने आप कट गए, क्योंकि उनके आगे कोई कथा बोल नहीं सकता है आपके भारत में। जहाँ पर प्रोग्राम होगा जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का, वहाँ पर दूसरा कोई विद्वान नहीं है भारत का कि जो उनके आगे आकर के कथा बोले। तो लोग आएंगे, अनिरुद्धाचार्य जी भी आएंगे, शंकराचार्य जी भी आएंगे, आ करके 1 घंटा 2 घंटा अपना मार्गदर्शित करके फिर वो लोग सब लोगों का दर्शन मेला होगा। लेकिन डेली बाई डेली जो कथा होगा,
कथा हम लोग का 2 बजे से दिन में रखा गया है कि 2 बजे से तो वो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का होगा। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग देख रहे थे गोपालगंज फोकस, और अभी हम आपको दिखा दूँ, आइए यहाँ पे देख सकते हैं कि मंदिर के एस्टेब्लिश किया जा रहा है, और मंदिर को जो भी यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे मंदिर बन रहा है, और यहाँ पे यही मंदिर बन रहा है यहीं पे। तो यहीं पे आपको बता दूं कि यहीं पे बागेश्वर वाले बाबा आ रहे हैं। गोपालगंज के भोरे थाना के अंतर्गत ये रामनगर गांव है, यहीं पे ये आ रहे हैं बागेश्वर वाले बाबा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।